ईरान के लिए सबसे मुश्किल भरा वक्त आने वाला है। इजराइल ने उस पर अटैक की पूरी तैयारी कर ली है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को ऐलान कर दिया कि वो दुश्मन को नहीं छोड़ने वाले हैं। 7 अक्टूबर का वो दिन है जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था। माना जा रहा है कि इजराइल इसी दिन ईरान पर अटैक कर सकता है और इस बीच खबर आ रही है कि ईरान का टॉप मिलिट्री कमांडर इस्माइल कानी लापता हो गया है। उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। ईरान की मीडिया का दावा है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कुद्स फोर्स के प्रमुख से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस्माइल कानी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खेमनेई का राइट हैंड माना जाता है और अगर वो मारा गया तो ईरान के लिए जवाब देना भारी पड़ जाएगा। लेबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। उधर लेबनान से भी इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। इन हमलों में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और एक रिपोर्ट के ही मुताबिक ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। रविवार देर रात ईरान ने अपने सभी एयरपोर्ट से उड़ानें भी रद्द कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के अधिकारियों के पास अभी तक इस्माइल कानी के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि कुद्स फोर्स चीफ कहां लापता है। अब बैरूत हमले में इस्माइल कानी के मारे जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं इजरायली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साउथ बैरूत में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी हाशिम सफीद्दीन को निशाना बनाकर किए गए आईडीएफ के हमले में ईरानी ब्रिगेडियर जनरल कानी घायल हो सकते हैं। इजराइल के हमले में हसन नसरल्लाह की मौत के 2 दिन बाद कानी को हिजबुल्लाह के कार्यालय में देखा गया था और ईरानी सूत्रों की माने तो लेबनान में हिजबुल्लाह के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए भी कानी ने बैरूत की यात्रा की थी। फिलहाल इस मामले में ईरानी अधिकारियों की चुप्पी अटकलों को और भी ज्यादा जोर दे रही है। इस्माइल कानी ने ईरान के विदेशी सैन्य अभियान प्रमुख के रूप में कासिम सुलेमानी की जगह ली थी। जनवरी 2020 में सुलेमानी की इराक में बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत हो गई थी, जिसके बाद कानी ने इस इलाके में ईरान की सैन्य रणनीति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुद्स फोर्स को संभालने से पहले कानी काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट में भी थे। अगर इस्माइल कानी मारा गया है तो ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि इस्माइल कानी ही लेबनान में हिजबुल्लाह को हर तरह से सपोर्ट कर रहा था। उसी के इशारे पर हिजबुल्लाह अटैक कर रहा था और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इस्माइल कानी की मौत हो गई तो ईरान की ताकत काफी कमजोर हो जाएगी। इससे मिडिल ईस्ट में और तनाव बढ़ने की संभावना भी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कानी की मौत पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि इजराइल 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।